तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में भैया भाभी को एक साथ रूम में दिखाया जाता है, जहां पर भाभी की तो आंख लग जाती है, लेकिन भैया के मजे आने वाले थे क्योंकि वो बिस्तर को छोड़कर वहां से किसी और के पास जाने वाला था। क्योंकि वो ठरकी यहाँ से सीधा श्रेया के रूम में पहुंच जाता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन श्रेया सो रही थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। जब वो ठरकी श्रेया को काफी परेशान करता है तो श्रेया उठ जाती है और बोलती है, जीजा जी नहीं, अब नहीं। तब जीजा बोलता है, तुम अपने बारे में और अपनी बहन के बारे में मत सोचो, बस तुम अब हमारे लिए सोचो, हमारे लिए। इतना कहते ही वो श्रेया के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। श्रेया के रोकने पर भी नहीं रुकता। श्रेया उसे मना करती है लेकिन नहीं मानता, जिसके बाद वो श्रेया के साथ खूब पलंग तोड़ता है। यहाँ पर इस बार श्रेया भी उसका साथ देने लगती है। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग श्रेया की दीदी की हालत काफी बिगड़ने लगती है। तब अथर्व उसे डॉक्टर को लेने जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है तो श्रेया को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी घबराहट हो रही थी। डॉक्टर अथर्व से बोलता है, मेडिकल पर आ जाओ और दवाई ले जाना। अभी उनकी कहानी कुछ आगे बढ़ते इससे पहले ही फिर से यहाँ पर एक तगड़ा सा सीन क्रिएट होने वाला था। दरअसल इस बार श्रेया का माथा ठनक चुका था, उसे भी चक्कर आ जाते हैं। तब जीजा जी उसे बेड पर बैठाते हैं। डॉक्टर अथर्व और उसके भैया को बाहर भेजकर फिर से चेकअप में लग जाता है श्रेया। चेकअप करके डॉक्टर काफी खुश हो जाता है। तब भाभी पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हो? डॉक्टर बोलता है, मुबारक हो, आप तो, आपकी बहन भी प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और रूपा श्रेया के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ देती है और बोलती है, तूने पाप किया है। तब श्रेया बोलती है, दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन श्रेया बोलती है, गलती तुझसे पाप हुआ है, पाप। मैंने तुझे तो यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तेरे जीजा बाहर ना जा सके, कहीं और मुंह ना मार सके, लेकिन यहाँ पर तूने ही हद कर दी। तब श्रेया बोलती है, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ जीजा जी के साथ एक दो बार ही किया होगा। तब रूपा बोलती है, अरे तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, एक दो बार कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही। इसके बाद श्रेया फिर से अपनी बहन से सॉरी फील करती है। वो बोलती है, दीदी मेरा पैर फिसल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। आप समझ रहे हो, ये बच्चा जीजा जी का है, नहीं ये बच्चा अथर्व का है। दीदी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। इसके बाद रूपा गुस्से में बाहर जाती और अथर्व के पास पहुंच जाती है। वो बोलती है, चाहते ही पहले तो एक जोरदार का थप्पड़ अथर्व के गाल पर रख देती है। वो बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चा मेरे पेट में भी है और श्रेया के भी। तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो पक्के धोखेबाज निकले। तुमने ये भी कहा था तुम इस बच्चे को अपनाओगे, लेकिन अब क्या होगा, श्रेया के पास भी अब तुम्हारा ही बच्चा है। ये हमारी सोची समझी साजिश थी कि राकेश को तुम हमसे दूर कर दोगे श्रेया को बुलाकर, ताकि हमें श्रेया और राकेश को साथ देखने में मौका मिल जाए और हम उन पर आरोप लगाकर राकेश को यहाँ से हमेशा के लिए अपने से दूर कर दें। यहाँ पर फिर से अथर्व बोलता है, हमें माफ कर दो रूपा, हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन हम तुम्हें धोखा देना नहीं चाहते थे, हम तुम्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं, चलो हम आज भी भाग सकते हैं। अब फिर से एक और दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पर पूरा सीन ही घुमा दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर अथर्व का भाई रूपा को अपने घर में ढूंढता है, लेकिन चारों तरफ उसे रूपा नहीं दिखाई देती। उसे घर में एक लैडर दिखाई देता है। उसे लग रहा था शायद रूपा घर छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन जब वो उसे पढ़ता है तभी पीछे से रूपा आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। दरअसल वो लेटर अथर्व ने लिखा था, जिसमें लिखा था, भैया श्रेया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे पता है आप लोग हमें कभी नहीं अपनाओगे, इसलिए हम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। हो सके तो हमें हमेशा के लिए माफ कर देना। इसी के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।